बहुत अच्छी तरह हमें समझना चाहिए, हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है जहां शिव और शक्ति दोनों का कॉन्सेप्ट है। बाकी विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, जो लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, दुनिया के जितने भी मत, संप्रदाय, सिविलाइजेशन, सभ्यताएं, देश हैं, सबने ईश्वर की परिकल्पना की है और ईश्वर सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। मगर हमारे यहां समान रूप से स्थान है, मगर कहीं पर किसी तत्व की प्राथमिकता है, कहीं किसी तत्व की प्राथमिकता। उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं सबरीमला मंदिर, तो उसका मूल कारण जानते हैं क्या है? सबरीमला मंदिर में अगर स्त्री तत्व के लिए एक अलग विधान है, तो नवरात्र होती है तो उद्यापन करने के बाद 9 कन्याएं खिलाते हैं हम, तब तो कोई नहीं कहता इसमें जेंडर इनइक्वालिटी है, तो 4 या 5 लड़के भी होने चाहिए ना। वहां पर स्त्री शक्ति के तत्व की प्रधानता है। वैसे ही इसी केरल में ऐसे कई मंदिर हैं, तकरीबन 4 मंदिर हैं, जैसे एक कोटक्कल भगवती मंदिर जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है। तमिलनाडु में एक मंदिर है जो ट्रांसजेंडर के लिए है, कोई नहीं कहता उसमें बाकी दोनों जेंडर क्यों नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है कि एक विविधतापूर्ण विचार है। अब उदाहरण के लिए वो एक मंदिर नहीं है, जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें 7 मंदिरों की श्रृंखला के दर्शन का वह अंतिम मंदिर है, जिसका प्रथम मंदिर है तमिलनाडु का अच्चिन कोविल मंदिर। और ये 7 चक्र के प्रतीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा चक्र। तो सबरीमला ब्रह्मरंध्र माना गया है, इसीलिए आप जाइए सबरीमला मंदिर के बाहर तत्वमसि लिखा है, मींस फाइनल इमेंसिपेशन। तो व्हेन देयर इज अ प्लेस इन विच इज बीन वाइब्रेटेड through the vibration of final emancipation till somebody is having the vibration of creation, थोड़ा उस गहरे आध्यात्म और विज्ञान को समझना चाहिए। वहां पर वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन और फाइनल डिसोल्यूशन दोनों के बीच में कोई समस्या नहीं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, इसलिए उसे समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर आप देखें तो हमारे यहां जब क्रिएशन की बात आती है तो गोद भराई होगी तो उसमें सिर्फ स्त्रियां ही रहती हैं। गोद भराई की रस्म में सिर्फ क्यों? व्हेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ क्रिएशन इट हैज टू बी सराउंडेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। व्हेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इमेंसिपेशन द क्रिएशन वाइब्रेशन हैज टू बी टेकन आउट एज फार एज पॉसिबल, और केवल उस दैट इज स्पेसिफिक टू दैट प्लेस, क्योंकि हमारे यहां अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग वाइब्रेशन है, अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग महत्व हैं, उनकी अवधारणा अलग है, उनका अवधान अलग है, उनका विधान अलग है। अब यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा पूरी विनम्रता के साथ कि किसी भी विषय के ऊपर